तो महापुरुष क्या कह रहे हैं? मन से, अरे मन, अगर तूने ये भजन नहीं किया तो फिर नरकों की योनियों से तुझे छुटकारा कोई दिला नहीं सकता। कोई पूजा पूजा, कोई दान व्रत सेवा, हवन जप तप यज्ञ, ये आपको इन्हीं इस कर्म छुटकारा नहीं दिला सकते। ये भी कर्म तो है और तुम्हें कर्म से छुटकारा पाना, और ये कर्मों में जकड़े, उधर पाप कर्म छोड़ा तो पुण्य कर्म में लग गई। जब कर्म से रिहाई छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक आप यानी मतलब जाओगे कैसे? गंदगी तो कर्मों की है। अब आपको यह समझना है कि शरीर इंद्रियों से और मन को लगाकर जो कर्म किया वो तो कर्म से फंसने वाले। तो जरा आत्मिक कर्म करिए। अब आत्मिक कर्म किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता कि आत्मिक कर्म का फल क्या। और आत्मा भी तुम्हारे पास हो, मन भी तुम्हारे पास, दोनों चीजें। तो महापुरुष समझा के क्या कह रहे कि मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। देखो दोनों अर्थ आपके पास। पूजा करके तो आप तमाम युगों से देख रहे हो, उससे क्या मिला और भजन करने से क्या मिलेगा। जब दोनों तुम्हारे पास, जब तुलना करोगे कंपैरिजन, तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो करके देख लिया, शरीर इंद्रियों वाला तो कुछ मिला नहीं, और मिला तो शरीर इंद्रियों के ही मिला। तो शरीर इंद्रिया करके उसी में फंस गई। तो हमें तो निकलने वाला चाहिए था, हम फंसने वाला करने लगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम फंसने वाले कर रहे हैं, तो निकलने वाला कौन है और कौन बताए वो कौन हम कब करे। तो समझा के क्या करें कि मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन अगर तू भजन नहीं करेगा, पूजा करके देख लिया कोई भगवान खुदा, कोई देवी देवता कुछ मिले ही नहीं, तो ये तो झूठा रास्ता हो गया है। अब सच्चा कहते हैं क्या, अगर तूने भजन नहीं किया तो क्या होगा कि तो दीन रक्षक भव सागर से, तो दीन रक्षक भव सागर से, तो दीन रक्षक भव सागर से, तो दीन रक्षक भव सागर से। डूबी डूबी के मरियो, डूबी डूबी के मरियो, मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। अगर से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारा उद्धार कौन करेगा, तुम्हें निकालेगा कौन। और डूब डूब कर नहीं, बार बार इसी भवसागर में जन्म मरण ये लेते लेते तुम्हारा समय निकल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो। पीर 84 परी हो, गिर 84 परी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी। 84 बाकी योनियों में कितने दुख भोगे हैं, तो सब दुख को भोग कर एक बार ये अवसर 4 श्लोक का तो
तुम्हें मनुष्य मंदिर का दे दिया कि जाओ अब की बार अपने समस्त दुखों का निवारण कर लो। ये मानो तन समस्त दुखों के निवारण के लिए मिला है। सारी योनियों के भोगों के दुखों कष्टों से निकलने का अवसर मिला है मानो तन। आगे क्या कह रहे हो? अगर नहीं माने तो इसी में डूबते रहना, जन्म मरण करते करते फिर समय आपका निकल जाए। फिर पता नहीं आओ न हो, मानो तन मिले मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस समय मनुष्य शरीर पाने वाला भी कर्म नहीं कर रहा कि किससे मानो तन मिलता, वो भी कर्म हो गया। अब वो मार काट हिंसा चोरी कतल डकैती छीना और झपटी धोखाधड़ी बेईमानी और गंदा और खान पान व्यभिचार कुप्चार इसके सिवा कुछ कर ही नहीं रहा है। ये कर्म मानो शरीर पाने वाले नहीं है, ये तो नरकों की भोग योनियों में जाने वाले जन्म कर्म है। तो समझा के क्या कह रहे कि कुछ बन पाया कुछ बन गया पाप यदि तन से, 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 नरक कुंड मां परियो, नरक कुंड मां परियो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। अगर मानो तन मिल गया तो कुछ पाप बन गया तो कहते फिर नरक कोई चले जाओ, और करोगे जरूर, क्योंकि जानकारी आपको नहीं। ये भी जानकारी नहीं जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, हमारा ध्यान अच्छे की तरफ भी बुरे तरफ जा रहा है। हम अच्छी करनी में कि बुरे करनी कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल अज्ञानता एकदम बड़ी पड़ी। का अगर शरीर से कुछ पाप बन गया, या तो बहुत कुछ हो रहा है, सब पाप हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, और सुबह से तुम चिल्लाना शुरू करते हो पापा 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 पापा, जब पाप को ही बुलाते हो तो फिर पुण्य कहां से आएगा? ये जो नामांकरण आपने ये पाश्चात्य देशों की नकल की है, भोग भूमि के, तुम्हारे यहाँ पापा नहीं पिता, पिता माने रक्षक, पिता माने स्वामी, पिता माने मालिक, पिता माने हमदर्द। ये शब्द का उच्चारण था भारतीय भी मेरी भाषा में। जो भारतीय भाषा तो हमने पढ़ी, और आगे विदेशी में अब सब सुबह शाम तक पापा 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 उसी को बुलाते रहते हो। अब पाप आ गया तो फिर चोर हो गए, तुमने बुलाया तभी तो आया है। तो हमारी सुबह की भाषा ही खराब। सर्वप्रथम कहा भाई परमात्मा के नाम से शुरुआत करो, तो तुम सुबह उठते थे एक दूसरे से जो संपर्क का रास्ता था वो परमात्मा के नाम से था। कहा भाई राम राम, भाई सीताराम, भाई राधे श्याम, भाई ये वो। अब तो कुछ नहीं, वो सब खत्म हो गया। खत्म नमस्ते, तुमने भाई इसमें कौन सा भगवान का नाम है, इसमें कौन सा भगवान का नाम? उसने कहा नमस्ते, और उसने वैसे ही वापिस कर दिया, लौटा दे, कहते नमस्ते। तो मतलब क्या निकला? यानी दोनों दूर हो गए, दोनों एक दूसरे के कहे शब्द को दोहराते हैं, और दोनों बेचारे नहीं जानते कि इससे मिलेगा क्या। अगर हम सुबह अपना प्रारंभिक जीवन परमात्मा के नाम से प्रारंभ करें तो कुछ न कुछ लाभ मिले आपको। तो ये भारत देश की भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा ने भगवान के नाम की तो खत्म हो गई। अब कोई भगवान का नाम लेते नहीं, इसका मतलब भगवान की जरूरत नहीं तुमको, तो भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं। क्यों रो रहे? फिर रोने का कारण ये कि आपने उसकी याद बुला दी।
और याद का उल्टा दया और दया का उल्टा याद। जब याद करोगे तो दया मिलेगी, जब याद ही करना भूल गए तो दया देगा कौन तुमको। तो हम एक तरफ से नहीं, सब तरफ से अपने जीवन को बिगाड़ने में जुटे पड़े हैं। और वो सुनते भी किसी की नहीं, वो कहते बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकार। जब तुम ये पढ़ नहीं पाए और अपने अंदर ये लिख नहीं पाए, अपने मन को जोड़ नहीं पाए कि हमारी शुरुआत जीवन की कहां से होनी चाहिए, सुबह उठकर प्रातः काल, इतना भी तो लोगों को जानकारी नहीं। कहते जानकार है, गाय की जानकारी तुम्हारे पास। जब अपना तुम हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानो तुम गुण ज्ञान निधाना कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं जान पा रहे हो, तो तुम कर ही क्या रहे हो? तो सब अधर्म की तरफ जा रहे हैं। ये तुम्हारे अधर्म की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है और पूरे दिन जिससे मिलते हो न वो भगवान की याद करता, न तुम याद करते हो। जो वो कह रहा वही तुम करो, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तुम्हारे यहाँ तो ये सब हो रहा है, भगवान की याद कोई नहीं करा। तो कहते हैं क्या, समझा के क्या कह रहे हैं कि हमके यहाँ दुख बहु पई हो, यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, बरबस मरी हो जरी हो, बरबस मरी हो जरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी तो अगर तुमने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, शुभ कर्म पुण्य कर्म नहीं किया, तो जमराजा के बहुत दुख पाओगे, बहुत मारता घसीटता ले जाता। यही देखो दोनों स्थितियों में, वो मारता घसीटता ले जाएगा बुरे कर्म करोगे, और अच्छे कर्म किया तो सिंहासन पर बैठा के ले जाता। चलो भाई इसने पुण्य कर्म किया, अच्छा कर्म किया। लेकिन पुण्य कर्म अच्छे कर्म भी आपको बंधन मुक्त नहीं करा सकते। पुण्य कर्म करने वाले के लिए उसने स्वर्ग लोक बना रखा है और बना रखा वहां कि अच्छे कर्म किए तुमको वहां पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जब अच्छे कर्मों का खाता कोष तुम्हारा समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण छिड़े मृत्यु रोके का फिर तुमको मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाए। यानी ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म करके हम अपने घर चले जाए, हमारी जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, ऐसा विधान नहीं है। बड़े साफ शब्दों में हर लोक मंडल मुकाम का लाभ आपको बता दिया गया कि इस लोक का कर्म करोगे तो इस लोक में आप ले सकते कुछ दिनों के लिए, वहां से भी सीधा अपने घर जीवात्मा नहीं जा सकते। जीवात्मा को अपने घर जाने के लिए मृत्यु लोक में मानव तन पाना होगा और मानव तन के जानकार महापुरुष मिल जाएंगे और उनसे रास्ता मिल जाएगा। उनके रास्ते और वचनों पर और उन पर विश्वास करोगे और नाम की कमाई करके तुम अपने घर जा सकते हो। ऐसे नहीं बीच के रब से कोई नहीं जा सकते। तो बेचारे सब तो भ्रमित हो गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आता। ये तो कहते कि कई समझाऊं सब जग अंधा, मारे है सबको पेटे का धंधा। बस केवल पेट तक सीमित है। ये पढ़ाई लिखाई बुद्धिमानी तुम्हारी केवल पेट तक सीमित है। रोटी कपड़ा मकान, बस इसके अलावा कुछ नहीं। न रोटी तुम्हारी, न शरीर तुम्हारा, न ये मिट्टी का मकान तुम्हारा। अब तुम पढ़ाई काम को अपना बता रहे हो, तो ये तुमको प्रयोग के लिए मिला है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी रहनी गहनी, तुम्हारा सुबह प्रारंभिक समय प्रभु के नाम से प्रारंभ कराया गया कि नमस्ते नमस्ते में कुछ नहीं।
कहा नमस्ते, कहा तुमको कुछ नहीं समझते। क्या समझा आपको? कोई समझा आपको किसी ने? तो इसलिए कलयुग में आपकी रहने गहनी बदली पाए कि तुम प्रभु नाम से अपना जीवन प्रारंभ करो। सुबह उठो, एक दूसरे से जय गुरुदेव नाम, तो कम से कम प्रभु का नाम तो ले लो। लेकिन नमस्ते नमस्कार भी क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो इसमें नहीं मिला आपको, लेकिन उसमें भी लोग छिप रहे हैं। तो यहाँ तो हमारे सामने तो जय गुरुदेव बोलो, लेकिन जब अपने अपने समाज और गांव उधर जाते तो फिर वही सब प्रयोग करते। मैं देखता हूँ मेरे सामने लोग जब मोबाइल को फोन उठाते हैं तो कहते हैं नमस्ते। मैं देखो ये अपने गुरु को बोल रहा, ना ये कह रहा है ना दूसरों को याद दिला। अरे तुम वो काम करो कि तुम करो और दूसरों को मजबूर कर दो, तो ये लाभ तुमको मिलेगा। तुम्हारे जो गुरुदेव प्रभु का नाम लेने से जितने लोग उच्चारण करेंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि तुमने उसको प्रभु की याद दिलाई, प्रभु नाम का उच्चारण कराया। और यही कारण है कि मौत के समय तुम कितना प्रयास करो लेकिन वो उसके नाम से, उसके जवान से उच्चारण नहीं होगा। कोटि कोटि मुनियतन कराही, अंत नाम मुखावत नाही। कहा मुनियों ने, ऋषियों ने बड़ा प्रयास कराया कि चलो इसका अंतिम समय मौत के काल में जा रहा, चलो भगवान की याद करा दे, लेकिन नहीं। क्यों? अभ्यास नहीं। जो अभ्यास नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए आपको पूरा जीवन प्रभु नाम के उच्चारण से व्यतीत करना चाहिए। तो अंत समय में आपको किसी से कहलवाने बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप तुम्हारा नाम निकलेगा और नाम अपना काम करेगा, और जिस नाम को लोगे वो नाम तुमको उसे धाम पहुंचा देगा, तुम्हारी जीवात्मा को उसे धाम पहुंचा देगा। इसीलिए तो भजन किया जाता है, इसीलिए सब अच्छा ये किया जा रहा है। किसी तरह से मौत के समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले तो भगवान अपनी शरण में ले लेंगे, अपने धाम पहुंचा देंगे। नहीं इसी चांद खचार खन 84 लाख नरकों के योनियों में शरीर जाता रहेगा, भटकता रहेगा, भ्रमता रहेगा। आगे क्या करें?